प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो इकट्ठा किया है, संगति दी है, प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आपने प्रभु हमें सब अनुग्रह दिया है, धन्यवाद प्रभु। आपके पवित्र वचन को हम आज अध्ययन करना, समझना, सीखना, जानना चाहते। हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो। हाँ प्रभु, हमारी आंखों को खोलो, हम आपको पहचान पाए, हम आपकी बात को समझ पाए, सुन पाए, और आपकी जो सच्चाई है प्रभु वो हम ग्रहण करना चाहते हैं। हमारी जो सारी अज्ञानता है, जो हमारी सारी ऐसी बातें जो आपके वचन के विरुद्ध में है, वो सारी दूर करो। और प्रभु ये दशांश, ये दसवांश भाग, उसके विषय में जो हमारी सारी सोच है दूर हो जाए। और प्रभु जो सच्चाई है वचनों से उजाला चाहते, हर एक को सहाय करो, हर एक को सहाय करना। फिर से प्रभु ये दिन दिया, संडे इकट्ठा किया, धन्यवाद। दूर है पास है, हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना। हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम में कहेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दसवांश, दसवां भाग, ये कहां से आया? ये अब्राहम से शुरू हुआ। पहले के लोग बलिदान देते थे मेमनों का, अपने फसलों का। फिर प्रभु ने एक नियम ठहराया कि आप जो सारा कमाते हो, आपके पास जो कुछ है, उसमें से आपको दसवांश जो है वो पाक, वो पवित्र, वो आपको मानना है। ये नए नियम में क्या हम ये बात मानते हैं? हम मंडली के लोग, कलीसिया में क्या ये बात को हमें करना है? मैं साथ सच्चाई चर्च में कहना चाहता हूं। जो सारे मंडली के लोग हैं प्रभु के साथ जुड़े हुए, उनको मैं ये देने के विषय में जो सच्चाई है वो सुनाना चाहता हूं। पहली सच्चाई यदि हम देखें, दूसरा करंथी 9वां अध्याय 7वें पद में पौलुस साफ मंडली को कहता है, देखो आप यदि कुछ परमेश्वर के सेवा में दान, दसवांश, पैसे, कुछ भी लाना, भेंट चढ़ाना चाहते हो, तो लिखा है अपने हृदय में जो आपने ठाना है कि मैं ये साल मेरे को ये मिलेगा, मैं ये करूंगा, ये महीने मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा, यदि मेरा प्रमोशन होगा मैं प्रभु को ये दूंगा। कई सारी बातें हम सोच के रखते हैं, और आगे से जो सोच के रखा है, मन में जो ठाना है, वो अनुसार हमें दे देना है। हमारे मन में जो बात निकली है उसको पूरा करना है। जो शपथ प्रभु के आगे हमने खाई है, अपने मन में खाया है, वचन दिया है, अपने आप को प्रभु से वाचा बांधी है, तो वो अनुसार करना है, जिससे हमारा दिल, हमारा मन ये कहता न रहे तूने तो सोचा था, किया तो नहीं, तूने तो कहा था अपने मन में, कहा, किया तो नहीं। तो ये हमारा दिल, मन जो है, जो अच्छा भाव निकला है प्रभु के लिए, हमने कुछ देना सोचा है, ये हमें करना है। ऐसे नए नियम में लिखा है 2 करंथी 2:8-9वां अध्याय उसका 7वां पद। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के। जैसा ठाना, मन में ठाना, वैसे दान करे, न कुड़कुड़ के। कुड़ ना, यानी कुड़कुड़ना तो अच्छी हिंदी लोगों को अच्छी तरह से समझ है, यानी कच गुजराती में कहते हैं, या फिर कहते हैं कि यार, अरे यार यहां कहां देना, बहस करना, या मन को दुखी करना, ऐसे करके नहीं देना। और न दबाव से। दबाव, अरे यार मैंने उसको बोला था मैं प्रभु को ये दूंगा, अभी यार मेरे को तो दबाव मिला है, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। दबाव, यहां पे जो शब्द का जिक्र किया है दबाव, यहां पे ये बात है आज्ञा। यानी तुमने जो ऐसे मानते हो कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। दबाव हमें मिलता है कि यार देना ही पड़ेगा, नहीं देगा, नहीं देंगे
तो परमेश्वर को बुरा लग जाएगा, नहीं देंगे तो परमेश्वर की आज्ञा टूट जाएगी, नियम टूट जाएगा। दबाव हमें कई तरह का ऐसे मिलता है। जब हम देते हैं तो दबाव से नहीं देना है, किसी के जबरदस्ती से नहीं देना है, नियम शास्त्र में लिखा है इसीलिए भी नहीं देना है। दबाव कोई तरह का न वचनों का, न हमारे दिल का, न किसी को कहा इसीलिए, न हमने शपथ खाई है इसीलिए, हमने परमेश्वर से वाचा मांगी है इसीलिए, ऐसा कोई तरह का दबाव होना नहीं चाहिए। आप जब देते हो तो दबाव से नहीं देना है, दिल खोलकर, हाथ खोलकर देना। ये पौलुस सिखाता है नए नियम में, हमें हाथ खोलकर देना है, दिल खोलकर देना है। दबाव अगर है तो फेंक दो, अपने पैसे अपनी जेब में वापस रख दो, मत देना, क्योंकि कुछ उगेगा नहीं, कुछ आपको फायदा न होगा। दबाव यदि आ रहा है तो छोड़ दो उसको, पैसे को अपने आप कपड़ों में, अपने कुछ भी किसी काम में आप लेके आ जाओ, वो पैसे मत देना जिसमें आपको सोच आइए दबाव हुआ है या कुड़कुड़ाना हुआ है, या फिर आपको मन में थोड़ी भी शंका, थोड़ा भी जलन, थोड़ा भी दुख हो रहा है, तो आप बंद कर दो, देना बंद कर दो। पौलुस कहता है कुड़कुड़ा के मत देना, न दबाव से देना, पर जो आपने मन में, दिल में सोचा है खुशी से वो आप करना। भजन संहिता 104 और 28 पद में दाऊद कहता है, तू उन्हें देता है वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से। परमेश्वर आप तो मुट्ठी खोलकर लोगों की दिल की अभिलाषा को पूरी करते हो। तो परमेश्वर जो है हमारे मन की, जो हमारी मन की जो इच्छाएं हैं वो दिल से पूरी करता है। भजन संहिता 145 उसका 16 पद, तू अपनी मुट्ठी खोलकर, परमेश्वर तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो परमेश्वर अपनी दिल खोलकर, मुट्ठी खोलकर सब जीव जानवर सारे संसार के उसके रचना है, उसको दिल खोलकर उनकी इच्छा को, अभिलाषा को तृप्त करता है। यदि परमेश्वर तुम्हें कुछ देता है दिल खोलकर देता है, अब्राहम को भी दिया, दिल खोलकर दिया, मांगा नहीं, दे दिया। परमेश्वर ने जो भी आशीष देता है वो दिल से देता है। हमें भी परमेश्वर को यदि देना है तो कुड़कुड़ा कर नहीं देना, न दबाव से देना है, अरे दसवांश तो देना ही पड़ेगा, नहीं देना है। आपको जबरदस्ती नहीं देना है, आपको कुड़कुड़ा कर नहीं देना है, आपको न दबाव से देना है। तो दबाव वो दसवांश लगता है, दबाव नए नियम में दिल प्रभु खोलता है। आमीन। जैसे हम यहाँ पे सीखते हैं कि परमेश्वर हर एक के दिलों को खोलता है, अपने दिल को खोलकर लोगों की इच्छाओं को तृप्त करता है। तो हम भी परमेश्वर के बेटे हैं, हमें भी दिल खोलकर हमारे मन में जो ठाना है प्यार से, खुशी से परमेश्वर की सेवा के लिए हमें देना है। भजन सही नीति वचन 31 अध्याय 20वां पद पढ़ो, यहाँ पे लिखा है कि ऐसी औरत होती है बड़ी दिल खोलकर गरीबों को देती है, हाथ खोलकर देती है। 20वां पद, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, वो तो दिन लोगों के लिए मुट्ठी खोल देती है और दरिद्री को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है, अपने हाथ भी बढ़ाती है। अच्छी स्त्रियां होती है जो, यहाँ दो बात लिखी है, दीन लोग हो या फिर गरीब लोग हो, उनको हाथ खोलकर देती है। हम लोगों को भी हाथ खोलकर, दिल खोलकर देते हैं। परमेश्वर को भी अभी देना है तो दिल खोलकर, हाथ खोलकर देना है। ये अय्यूब की किताब 31 अध्याय 16 पद में अय्यूब कहता है, मेरी गवाही है, मेरा एक अनुभव है और मैं ये जानता हूं। क्या कहता है अय्यूब? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो। अरे तुम लोग मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हो? क्या मैंने कोई गरीब को, दरिद्री को
इच्छा पूरी न की हो, क्या मैंने कभी ऐसा किया उसकी इच्छा होती भाई 2 रोटी 5 रोटी चलो दे दो उसको, मैंने क्या ऐसा किया है? या मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो, मेरे खातिर कोई विधवा आई हो और मैंने उसको दुखी किया हो, उसकी आंखों में आंसू निकले हो मुझसे, क्या मैंने उन सबको संभाला नहीं है? अय्यूब अपनी गवाही देता है कि मैंने कंगाल लोग गरीब लोगों को देखा हो, उनको मैंने मना नहीं किया है, विधवा को देखा है तो भी उनको दया मैंने की है, मैंने कभी भी अपने मन को दुखी नहीं किया, मैंने उनको सबको दिया है। तो अय्यूब की अच्छी गवाही देखते हैं। इसीलिए नए नियम में हम ये सीखते हैं कि दबाव यानी दशमांश एक दबाव है, वैसे नहीं देना है। न अब्राहम ने दिया इसीलिए देना है, याकूब ने कोई निर्णय किया इसीलिए भी नहीं देना है। हम अब्राहम की जगह, हम याकूब की जगह, हमें यदि परमेश्वर कुछ कहता है, अब्राहम ने किया इसीलिए नहीं करना है। हम अब्राहम के बच्चे हैं, हमें भी पवित्र आत्मा यदि कुछ कहे, हमें भी दिल खुलकर, अब्राहम ने 10 दिया हम 50 देंगे। अरे ऐसा नहीं, किसी को देखकर नहीं, हमारे दिल में क्या है, हमने क्या ठाना है, परमेश्वर के साथ क्या वाचा हमने बांधी है, वो अनुसार हमें करना है। आमीन। अब्राहम के साथ परमेश्वर था, अब्राहम ने परमेश्वर से प्यार किया, हमें भी परमेश्वर से प्यार करना है। हमारा दिल परमेश्वर के साथ कैसा है वो हम जाने, अब्राहम की बात जाने, याकूब की बात जाने, हमें हमारी बात जाननी है। मेरा परमेश्वर के साथ कैसा गहरा रिश्ता है, अब्राहम ने जो किया मुझे जो ठीक लगे वो मैं करूंगा। आमीन। तो दबाव से नहीं करना है। दूसरी एक बात देखते हैं, रोमन 12वां अध्याय 8 पद में सीखते हैं हमें जो कुछ करना है देना है, तो वो पहली बात देखा दिल में ठाना है, वो अनुसार करना है। और दूसरी बात अच्छा पढ़ेंगे, रोमन के पत्र 12वां अध्याय 8वां पद, जो उपदेशक हो जो उपदेश करता हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता जो से दे, दान दे रहा है वो अपने दिल को खोलकर उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, तो जो दया उत्साह करे से दया करे। वह हर्ष से करे। तो जब हम देते हर्ष से देते खुशी से देते हैं तो उदारता से देते। हमारा दिल कितना बड़ा है ये फाड़ कर हम दिखाते हैं। आमीन। तो जब देना हो तो दिल खोलकर, जैसे हम किसी को मित्र को खिलाते, बेटा बोला तू खा, चल बोल क्या खाएगा, तू बोल आज मंगाऊं तेरे लिए, सब कुछ मंगाऊं, आज तो मैं बहुत बड़ा खुश हूं तेरे लिए, तू बोले। वो कैसे कई बार कहते हैं चांद तारे को तोड़ के लाऊं, आज तो मैं बड़ा खुश हूं। जो लोग खाते पीते देखा है तब बोलते बोल अब तो मुझे हो गई है, तू बोल अब तू बोलेगा तो मेरा जान भी दे दूंगा, बोल। कई बार हमने देखे लोग इतने प्यारे हो जाते, इतने सियाने हो जाते, इतने खुशी में पागल हो जाते कि कुछ भी बोलते दे। परमेश्वर को भी जब देना है तो दिल खोलकर, आमीन, खुशी से देने वाले को परमेश्वर चाहता है। नीति वचन 17 अध्याय 22वां पद पढ़ो तो यहां पे लिखा है, जब हम देते खुशी से देते तो पता है क्या होता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। देखो मन का आनंद जो होता है वो अच्छी औषधि है। परंतु मन की टूटने से हड्डियां सूख जाती है। तो मन को कुड़कुड़ा कर नहीं, दबाव से नहीं, मन खुला हो तब भी देना है। दिल यदि एकदम खुला है, साफ है, तब भी कुछ करना है। कुड़कुड़ा कर कुछ नहीं करना है, नफरत में कुछ नहीं करना है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। आमीन। तो यदि हम खुशी से करते हैं, वो यहां पे लिखा है एक अच्छी औषधि है। हमारे मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, वैसे समय पे हमें बोना है, वैसे समय पर हमें करना है। हमारे यहाँ ब्रदर है, वो कहता है मैं अकेला तो नहीं खा सकूंगा, आप भी आओ, पंजे मंजे जो कुछ बनाए खाए। वो क्या है, बोले पंजे आ जाओ। वो मैंने कभी खाए नहीं है, पर कई लोग वो उसको जला के खाते, मुझे वो भी खाना है, कैसे लगते पता नहीं, पर बड़े ब्रदर बड़े खुश हो जाते हैं, बोले आओ आप भी, मुझे भी मजा आती है। मैंने बोला चलो ब्रदर, अपने जाएंगे सारे लोग,
खुशी में हम खुश, हम कुड़कुड़ा कर नहीं आते, हम दुखी होके नहीं आते, हम तुम्हारी खुशी में हम भी खुश है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है आनंद करने वाले के साथ आनंद करो। जब कोई हमें गिफ्ट मान लो कोई देता है और करके देता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्या ऐसे कोई देता है? वे यार लो टॉफी, लो टॉफी, और प्यार से देते तो कितनी मजा आती है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि तू यदि मुझे दे तो खुशी से, दिल से, उदारता से देना है। आमीन। जो मन में ठाना है वो अनुसार, और दूसरी बात है हमें खुशी से करना है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 पद पढ़ो। कर्नेलस नाम का एक आदमी था, वो यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति था, और वो यहूदी की जो सारे शास्त्र था वो पढ़ता था, यहोवा को पहचानने की कोशिश करता था, यहोवा परमेश्वर को जानना चाहता था। और ये कर्नेलस, ये अन्य जाति आदमी, वो लोगों को दान भी देता था, लोगों को बुलाता था भी था। और 3 पद में लिखा है, और दोपहर को उसने, यहां पे लिखा है सुबह के 3 पहर, या फिर उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट एक रूप में दर्शन देखा में स्पष्ट कुछ देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आया भीतर आकर खड़ा है। और ये कर्नेलियस के सामने खड़ा हो गया कहता है, और हे क्या कर्नेलियस, कहने लगा? हे कुरनेलियस। हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? बोलो प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे सारी हैं। बातें परमेश्वर ने देखी और स्मरण में आई है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर को प्यार से, दिल खोलकर देते हैं, खुशी से देते हैं, जो होगा वो हो जाएगा। तो वो बात परमेश्वर को भाता है। और यहां पे फरिश्ता आया और कहा, तेरे दान परमेश्वर ने याद किए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर दान को भी याद करता है। अरे पैसे, आज ही एक बात मैंने किया, पैसे को मैंने पैर पे रखा, पैर के पास रखा। क्यों? परमेश्वर को जब देते हो तो संतों के पैर में रखना चाहिए, और जब गरीब को देते हो तो हाथ में देना चाहिए। ये क्या है, उसको भाई तू इतनी जरूरत पूरी कर ले, है ना। गरीब को पैर में नहीं देते क्योंकि वो तो उसकी जरूरत है, पर जो सेवक होता है उसके पैर में, कदमों में रखना चाहिए, जिससे क्या, आपको तो जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है यार, क्योंकि गरीबों को जरूरत होती है। पैसे तो गरीबों को जरूरत होती है, सेवकों को तो जरूरत नहीं होती है। तो पैर में पैसे, मैंने अपने पैर में पैसे रखे। लोग उसको लक्ष्मी बोलते, माता जी बोलते, कुछ भी बोलते, पर हमारे लिए कागज है, हमारे लिए कोई कुछ काम का नहीं है। पर जब कोई दान परमेश्वर को देता है वो बड़ी बात है। आमीन। पहले के समय लोग जो पैसे देते थे चरणों में रखते थे, चरणों में रख देते थे। क्यों? क्योंकि वो गरीबों को चरणों में नहीं रखते, गरीब जो होते उसके हाथ में दिए जाते। अरे आप थोड़ा अपना कपड़े पड़े लेके आना, चलो भाई अपना खाना बना खा लेना यार, पैसे से जरा अय्यासी कर लेना, अपने जो जरूरत है। अरे यार, अरे कोई गरीब है यार, तू तेरे ये जरूरत पूरी चल चल, ले जा ले जा ले जा, ऐसे करके हाथों में देते हैं। पर नए नियम की बात कुछ अलग है। इब्रानी 7वां अध्याय 4 पद में यहां पे अब्राहम की बात की गई है। अब्राहम ने जो कुछ लेके आया, उसने, अब इस बात पर ध्यान दो कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति मलकीसदेक कितना महान। सुनो, सोचो, अब्राहम बड़ा नबी था, लेकिन यह मलकीसदेक तो उससे भी बड़ा। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने दान लेने वाला आदमी, सब लोग अब्राहम को दान दे, ऐसा बड़ा नबी होने के बावजूद ये बड़ा नबी, ये बड़ा भविष्यवक्ता अब्राहम ने किसको दिया? बोले उसने तो मलकीसदक को दिया। तो मलकीसदक कितना बड़ा हो गया, अब्राहम से कितना बड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो सोचो कि 10वां अब्राहम ने मलकीसदक को दे दिया। इब्रानी 11 अध्याय 17 पद में लिखा है,
अब्राहम ने अपने बेटे को जब बलि दी परमेश्वर को, वहां पे लिखा है विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसाक को बलिदान चढ़ाया, इसहाक का बलि चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसाक का बलिदान चढ़ाया, और तो जिसने प्रभु आप परखो, मेरे दिल को परखो। मैं देखो मेरे बेटे का बलि आपको देता हूं, मैं दिल से देता हूं, कुड़कुड़ा करने देता हूं, मैं जबरदस्ती नहीं देता हूं, मेरे दिल से। तुमने मांगा तो मैंने खुशी से। जो दूसरी भाषा में ये बात लिखा है कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की बलि जब दी। 17 पद फिर से पढ़ो। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसाक का बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। जिसने प्रतिज्ञा को सच मान लिया कि परमेश्वर हमें वचन देकर उसके अनुसार करता भी है। अब्राहम ने विश्वास किया और मान लिया कि परमेश्वर मुझे, मान लिया परमेश्वर मुझे आशीष देगा। याकूब 2:21, अब्राहम ने अपने बेटे को जो बलि दी, तो वहां लिखा है कि अपने बेटे को अर्पण किया, वेदी पर रख दिया। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? तो यहां पे लिखा है अब्राहम ने अपने बेटे की बलि दी, और वो बलि जो दी वो साफ दिल से दी, अपने मन से दिया। फिर काम माफ करो, उत्पत्ति 22वां अध्याय 11 पद में लिखा है, दूत आया और कहा अब्राहम तूने अपने बेटे को जो यहां पे बलि के लिए वेदी पर रखा है उसको उठा ले। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा दिल देखा है। क्या लिखा है 11 पद? तब यहोवा की दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तूने प्यार से मुझे दे दिया। इससे मैं अब जान गया। मैं क्या जान गया? कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम तू परमेश्वर से डरता है। आमीन। तो परमेश्वर को जो भी हम लाए उसके लिए सेवा में हमें दिल से करना है। मैं जब बजाता हूं आंख बंद करके, मैं गाता हूं आंख बंद करके, कोई देखता है सुनता है, सुनाता नहीं हूं, कभी किसी को नहीं सुनाता हूं। मैं बजाता हूं तो भी किसी के लिए नहीं बजाता हूं, मैं परमेश्वर के लिए बजाता हूं। मुझे उसको खुश करना है और मुझे खुशी मिलती है परमेश्वर को कुछ देने में। प्रेज़ लॉर्ड। हमें भी परमेश्वर की सेवा में सब कुछ करना है, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। पहला का इतिहास 29 अध्याय 9वां पद में यहां पे लिखा है, लोग बड़े आनंद किया और भेंट बलि लेके आए। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब प्रजा के लोग आनंदित हो गए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा खरे मन शब्द क्या है? खरे मन से और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने दिलों में जो इच्छा थी यहोवा के लिए भेंट दी थी। यहोवा को भेंट कैसे दी? अपने मन से, दिल से। आमीन। इसीलिए यहां पे लिखा है सब बड़े आनंदित हो गए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर को जब दे कुड़कुड़ा कर नहीं, न दबाव कि दशांश देना है नहीं। पहला इतिहास 29 अध्याय 17 पद,
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है ओ परमेश्वर, तू मन देखता है, हाथों को नहीं देखता है, कौन कितना देता है वो नहीं, तू मन देखता है। और सिद्धाई से प्रसन्न हो रहता है। और तू जो लोग सीधे होते हैं उससे प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ और यहोवा, मैंने तो यह सब कुछ मन की सिद्धाई और अपनी इच्छा से दिया और है। इच्छा, मन भी है, इच्छा भी है और दिया। आमीन। तो परमेश्वर जब दे, अपने मन से देना है, इच्छा से देना है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तू मन देखता है। हमारे मन में कुड़कुड़ाहट है, पैसे कहां रख दो, वापिस जेब में डाल दो, नहीं है, नहीं जरूरत है, परमेश्वर को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मत्ती 5:8 में लिखा है, मन में जो शुद्ध है वे परमेश्वर की महिमा देखेंगे, वे परमेश्वर के बदले को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर से हुआ पलटा फल जो परमेश्वर देता है वो परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे, परमेश्वर के बदले को देख पाएंगे जब हम मन में शुद्ध होते। 8वां पद, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। तो हम परमेश्वर से यदि उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर मैं भेंट लाया हूं, परमेश्वर कहे क्या, वो सवाल नहीं होगा कैसे, मन से, सिद्धाई से, दिल से, इच्छा से। बोले दबाव, बोले नहीं दबाव नहीं है, कुड़कुड़ाना बिल्कुल नहीं है। खरे मन से, बोले हाँ खरे मन से, सच्ची, हाँ तो ला। आमीन। मत्ती 6:3 में यीशु मसीह ने सिखाया, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा दान दिल में जो है वो गुप्त रहे, और तब तेरा पिता परमेश्वर तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल चाहिए, बोले मुझे प्रतिफल चाहिए। तो आपका बोना, आपका देना दिल से, मन से, इच्छा से, खुशी से ये होना जरूरी है, तभी प्रतिफल की बात या प्रतिफल के लिए उम्मीद आप रख सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा पिता भी देना चाहता है, देना जानता है, पर वहां तक पूछना, वहां तक हमारे दान जाना ये आवश्यक है। और तीसरी बात देखते हैं, परमेश्वर को जब देते तो गरीब को दिया हो तो परमेश्वर को दिया ऐसे मत समझना। आप गरीब को देते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है, परमेश्वर को दिया ऐसे मत समझना। मत्ती 26:11 में प्रभु ने कहा, एक औरत आई, औरत ने तेल यीशु पर लगा दिया, बड़ा इत्र था, वो डाल दिया। तब प्रभु ने कहा, ये औरत ने मुझे जो किया वो सही किया, उसने तो मुझे याद दिलवाया कि मैं मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा, फिर इत्र लगाने वाले लोग पहले लगा दिया इसने तो मैं तो तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं हूं, गरीब तो तुम्हारे साथ हर वक्त है, मैं गरीब नहीं हूं, गरीब हर वक्त तुम्हारे साथ है, उनकी सेवा जब करनी कर लेना। या ये यहूदा ने कहा, यीशु ये 300 वाली दिनार की ये तो बड़ी कीमती इत्र था, यीशु मसीह इसके तो पैसे आते गरीब को देते। प्रभु ने कहा, गरीब को देना ना वो अलग बात है, गरीब को देना मना नहीं करता हूं, गरीब तो हर वक्त रहेंगे संसार में, ये धरती जब तक रहेगी गरीब हटेंगे नहीं। आज ही मैं देखता था एक जगह पे, एक कार लेकर लोग आए और कार में से सारे लोग नाश्ता और खाना बना देते थे, तो उनको तो पता ही नहीं कि ऐसे पागल लोग होते हैं, वो तो नए नए लोग हैं, उनको पता ही नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन तो बरसों से सेवा करते हैं, उनको पता है पढ़ा पढ़ी जपा जपी होता है, ये तो हमने देखा ही है। पर कार वाले ने दरवाजा थोड़ा खोला और डालते थे थोड़ा, बोले इसको गाड़ी भगा, क्या कर रहे हो कभी देखा ही नहीं है कि ये सनातन लोग हैं, ये तो यही रहेगा, ये कभी लूटपाट नहीं करेंगे,
ये तो बरसों से चल रहा है, धरती जब तक रहेगी। मत्ती 26:11 में यीशु मसीह ने क्या कहा? कंगाल तुम्हारे साथ सदा कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, ये तो रह गई, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। मैं न रहूंगा। तो ये औरत ने मुझे जो किया, गरीब तो करना भाई, गरीब को अलग करना। मैं जब तक हूं तो मेरी सेवा करना, गरीब तो तुम्हारे साथ हर वक्त रहेंगे। आप जब दरवाजा खोलोगे तो वो लोग खड़े रहेंगे, आप दे देना। यूहन्ना 12:8वां पद, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, कंगाल तो सदा रहते हैं। यीशु मसीह को कंगाल मत समझना, कंगाल सदा रहेंगे आपके साथ, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं तो रहूंगा। मेरी बात अलग है। मुझे दिया, गरीब को दिया मत समझना। गरीब कंगाल तो तुम्हारे साथ हर वक्त रहेंगे, आपको जब सेवा करने कर लेना। मैं तो अभी आया हूं, फिर जाऊंगा, तो ये बात अलग है। यीशु मसीह पुराने नियम में मूसा को ये बात व्यवस्था में सिखाई थी। व्यवस्था विवरण 15:11 में, इज़राइल के लोग सुन लो, आपके देश में गरीब तो सदा रहेंगे, गरीब कंगाल वे कभी मिटेंगे नहीं। तो धरती पर कंगाल रहने जरूरी है, जिससे आप कितने प्यारे हो, उदार हो, आपके दिल में कितनी अच्छी बात है वो दिखाई दे। आमीन। यदि कोई कंगाल ही ना रहेगा तो तुम्हारा उदारता, तुम्हारी जो भलाई है, तुम जो अच्छे हो, वो बताओगे कहां पे? 15:11 पद, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। तेरे देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश में क्या लिखा है? तेरे देश में दरिद्र सदा पाए जाएंगे। सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ क्या? कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को, अपने दीन भाइयों को अपना हाथ ढीला करके ढीला अवश्य कर अवश्य दान देना। दान देना। तो यहां पे हम देखते हैं कि देश में सदा, इज़राइल को कहा गया तेरे देश में सदा रहेंगे। गरीब मिटेंगे नहीं, कंगाल मिटेंगे नहीं, दरिद्री वहीं के वहीं रहेंगे। तो यीशु की सेवा करी तो दरिद्र की सेवा करी, ऐसे नहीं समझना है। गरीब को दिया, जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 19वां अध्याय 17 पद में, कि जो गरीब दीन कंगाल को देता है वो यहोवा को देता है। जो पाद पढ़ते हम, पढ़ो, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है, वो तो उधार देता है, यहोवा को उधार देता है। और वह यानी यहोवा बदला देने वाला है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। प्रतिफल मिलेगा। गरीब को दिया तो यहोवा ने गरीब देश में जो रखे हैं, तो उसका फल तो वो पाएगा ही पाएगा। पर ऐसा नहीं कह सकते कि यहोवा को दिया। रोमन की पत्री 15:26 पद पढ़ो, तो यहां पे पौलुस कहता है कि मकदोनिया, अखाया, यहां के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि पाउल वहां के संतों के लिए, सेवकों के लिए कुछ दान लेके जा रहा था। 26वां पद, क्योंकि मकदूनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा क्या? कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करे। आमीन। तो पवित्र लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, उनको दिया जाए। पहला करंथी 16:2 में भी चंदा इकट्ठा करते थे। किसके लिए? संतों के लिए। 2 पद, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। तो मेरे आने के समय आपको चंदा इकट्ठा करना न पड़े। 3 पद, देखो मैं अवश्य आऊंगा या मैं किसी को भेजूंगा, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। आप कहते हो पतरस को भेजना है, अच्छा बोलो लिख दो भाई, लिख दो। तो और बोले यूहन्ना को भी भेजना है मेरे को इतने, और उसको डॉलर, बोले उसको तो इतने डॉलर भेजने, बोले अच्छा भेज दो। और बोलो चिट्ठी के साथ यरूशलेम में जो संत है, अभी 120 संत हो गए थे, पता नहीं, सेवक ज्यादा बढ़ गए थे, सारे गिफ्ट यरूशलेम में जाती है। देखो रोमन की वहां से भी यरूशलेम,
यहां से भी यरूशलेम, अरे आप गलाती पढ़ो, वहां पे भी बोले यरूशलेम के लोग, यरूशलेम में ज्यादा संत थे, गरीब नहीं संत थे, उनको ये लोग देते थे। मत्ती 25वां अध्याय 40 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि एक समय आएगा तब राजा जब न्याय करेगा तब राजा कहेगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से ये छोटे मेरे छोटे जो विश्वास करते हैं भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो आपने ये जो मसीह में भाई बहन उनकी सेवा करी, वो मेरी सेवा करी। चर्च के जो मेंबर होते हैं, चर्च के साथ कलीसिया में जुड़े हुए हर एक भाई बहन हमारे भाई बहन, यीशु के भाई बहन, तो हमें उनकी जो जरूरत है वो हमें पूरी करनी है। जैसे हम परिवार में हम खाना किसके लिए बनाते हैं? पराये के लिए नहीं बनाते, हमारे लोगों के लिए बनाते। हम नौकरी करते, धंधा करते, हमारे परिवार के लिए। वैसे ही जो चर्च है, कलीसिया है, परिवार है, परिवार में जिसकी जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो हम आपस में बांटकर सेवा करते हैं। आमीन। तो छोटों में एक से किया, प्रभु का वचन कहता है वो मुझसे किया। मत्ती 10वां अध्याय 42 पद में प्रभु ने कहा, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर जो मेरा चेला है उसकी सेवा यदि कोई करता है, केवल एक कटोरा ठंडा अरे पानी ठंडा पानी का कटोरा पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमेन। तो वो प्रतिफल पाएगा ही पाएगा। आमेन। तो ये सेवा अलग है, प्रभु के लोगों, प्रभु के विश्वासी लोगों की सेवा करना, ये सेवा है और उसका प्रतिफल पाएगा, अवश्य पाएगा। गलाती 2 और 10 पद पढ़ो तो यहां पे पौलुस कहता है, मैं भी बड़ा प्रसन्न था, मैंने भी सोचा था मुझे भी सेवा करनी है, लोगों को दान देना है। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। आमीन। तो जो सारे गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी बड़ी अच्छी लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो दिल खुलकर हमें देना है, पर हमें मन में कुछ नहीं रखना है। हमारा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे दादा दादी, हमारा माता पिता, ऐसे समझकर हमें सेवा करनी है। तो ये कंगालों की सेवा, विश्वासियों की सेवा, उसका प्रतिफल तो हमें मिलता है। पर जो बड़े लोग होते, संत लोग होते, वे उन्हें कंगाल नहीं समझना, उनके दया नहीं खाना, उन पर तरस नहीं खाना। कोई भी सेवक हो जो प्रभु के साथ होता है, उसके पे कभी तरस मत खाना। क्यों? क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं होता है, उसके साथ बड़ी फौज होती है। दानियल हमें लगे बेचारा कहां सिंहों के बिल में डाला गया, सिंहों के गड्ढे में डाला गया, ऐसे लगे अरे भाई दानियल अकेला नहीं है। परमेश्वर के जो संत होते हैं उसकी सेवा करना, तो ये प्रभु की सेवा, दसवांश वो पवित्र, वो दासों को, सेवकों को दिया जाता है। प्रेरित काम 4 अध्याय 35 पद पढ़ो, वहां पे लिखा है, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो ये जो चेले थे, रसूल थे, वे सबको बांटते थे, उनके पास जो पैसे आते थे। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर, दाम जो मिला वो लेकर, रुपये लेकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। प्रेरितों के पैर पे रख दिए, प्रेरितों के पैरों के पास रख दिए। अरे भाई ये आपकी सेवा जहां भी करनी है, जिसको भी बांटना है, देना है, तुम्हारा कुछ है, कुछ भी सेवा करनी है आप कर लो। तो दान, पैसे प्रेरितों के पैर के पास रखते थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो चरणों में रखना ये बहुत बड़ी बात है। एक शायद आपने देखा होगा, अल्फ लुकास करके नाम सुना होगा, तो उसके पैर के पास लोग सोना पैसे सब रखते हैं। कई लोग कहते हैं वो हमारा माता जी है, लक्ष्मी माता, बहुत बड़ी माता, वो उसको पैर नहीं। कई लोग, पर ये बाइबल की जो लोग होते हैं वो, उनको कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उनके पैर में रखते हैं कि भाई आपको तो आवश्यकता नहीं है, ये हमने प्रभु को अर्पण कर दिया। आप जब हाथ में देते हो तो वापिस आपको मिलना चाहिए। क्या बोलते हो? क्योंकि आप हाथ में दिया है।
तो गूगल पे में भी उसको रिकॉर्ड तो आ जाता है, बोले देखो मेरा देखो हर साल का, ये साल का पूरा देखो होता है। पैर में रखते हो आप भूल जाते हो, क्योंकि वो तो आपने दिया ही नहीं। कभी आप 5-10 रुपये रखना इधर, आपको अच्छा लगेगा। पैर पे रखना, देखना आपको अच्छा लगेगा। आपने पहले तो क्या समान कुछ किया, पहले तो जो समय जो करते थे वैसा। परमेश्वर को दिया वो होना जरूरी है। गरीब को देना हाथ में दिया जाता है। पर फिर तो रोमन की पत्री 12वां अध्याय 3 पद में क्या हुआ? 3 पद, मरियम करके लड़की आई। यूहन्ना 12वां अध्याय 3 पद। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र बड़ा मूल्यवान था इत्र लेकर आई, प्रभु यीशु के पांव पर डाला, पैर पे डाल दिया और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। ये इतना महंगा इत्र पैर पे डाल दिया, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पूरा फेंक दिया, अर्पण कर दिया। कितना बड़ी बात है, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो देते थे परमेश्वर को, वो जो सेवक होते उनको पैरों के प्यास रख देते थे। चौथा पद, चौथी बात देखते हैं हम दान के विषय में। प्रेरितकाम 20वां अध्याय 35वां पद में यहाँ पे पौलुस कहता है, प्रभु की बात मुझे याद आती है, प्रभु ने तुम चेलों को सिखाया था, वो बात स्मरण आता है। क्या है? मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए आपको परिश्रम कर निर्बलों को संभालना, निर्बल जो कंगाल जो जरूरतमंद है उनको संभालना आपकी फर्ज है। और प्रभु यीशु की बातें स्मरण और रखना याद करो, प्रभु की बात स्मरण करो अवश्य है। वो क्या है बात याद करने की? कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। आमीन। लेने से बेहतर देना धन्य है। आमीन, आमीन। हम कब दे पाते हैं? जब हमें ज्यादा होता है तब हम दे पाते हैं। यदि कम होता है तो हम दे नहीं पाते। तो जो आशीष परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुई है, इतनी सारी आशीष प्राप्त हुई है जो हम रख नहीं सकते हैं, निकालनी पड़ती है, दे देना पड़ता है, उसे कहते हमने दिया। आमीन, आमीन। आपको जब देना है तो प्रभु ने क्या आपको इतना सारा ढेर सारा दे दिया कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है तो इसलिए दे रहे हो? हाँ, तो उसे आशीष कहा जाता है। आमीन। आपको प्रभु इतना दे जो आप रख न सको और आपको मुझे अभी तो देना ही पड़ेगा, बांटना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी रख नहीं सकूंगा, तो उसे आशीष कहा जाता है। आमीन। तो देने में धन्यता है, लेने से बेहतर देने में धन्यता है, आशीष है। क्योंकि आशीष की बात यहां पे जो की गई है, तो आपको परमेश्वर ने जो दिया वो आशीष है। और इतनी आशीष प्रभु से आप मांगो कि आपको ऐसा हो कि अभी मैं क्या रखूं, ये सब ले जाओ भाई, ले जाओ। आमीन। तो सेवा के लिए आप दे सकते हो। लूका 21वां अध्याय में प्रभु ने सिखाया, समझाया। 21वां अध्याय 1 से 4 पद पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह देखता था, सब लोग दान देते थे, प्रभु देखता था। फिर प्रभु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना धनवान को देखा, धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। प्रभु ने एक कंगाल विधवा को भी और एक उसमें विधवा को भी देखा, 2 दमड़ियां डालते देखा। 2 दमड़ी डाली। तब प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने ये कंगाल ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर डाला। क्योंकि उन सब क्योंकि ये जो सारे धनी लोग आए, उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान बढ़ती में से जो उभरता छलका था, बोले इतना सा था, डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, दान में कुछ डाला है। परंतु हाँ, इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। तो परमेश्वर को जो देना है, परमेश्वर ने जो यदि आपको आशीष दी है, वो आशीष में से आपको देना है। आपको कुड़कुड़ा कर नहीं, दबाव से नहीं, या फिर आपको
कंगाल स्थिति में, वो यदि आपने प्रभु से कुछ बोला है तो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं देना है। पर यदि आपके पास इतनी सारी आशीष हो गई, चौथे पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उन सब ने अपनी उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में बढ़ती में से, बढ़ती बोलो, बढ़ती में से। तो आपको जब आशीष आती है छप्पड़ फाड़ कर तो बढ़ती होती है, आता रहता है, तो आप उसमें से बोते हो। आमीन। तो प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे बहुत बढ़ती दो, जिससे मैं खुद ही बोल दूं, अरे ले जाओ, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। ऐसा आशीष प्रभु आपको दे। आमीन। तभी हम कह सकते प्रभु ने मुझे आशीष दी है, कंगाल नहीं बनाया है, आशीष दी है, और बढ़ती में से मैं प्रभु को भी दे रहा हूं। आमीन। तो प्रभु की सेवा के लिए जरूरी है हमें दान देना, लेकिन आवश्यक पहले ये बात है कि हमें पहले बड़ा बढ़ती में, भरपूरी में आ जाना है, जिससे हमारे आशीष प्रभु ने जो दी है वो हम निकाल सके, बांट सके, दिल से दे सके। आमीन। यदि कंगाल अवस्था होगी तो कुड़कुड़ा के हम देंगे, गरीब रहेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। हमें प्रभु से आशीष मांगनी है, इतनी मांगनी है कि बढ़ती हो जाए। आमीन। पांचवी बात, मत्ती 22वां अध्याय 19वां पद में, यहां पे कैसर को कर देने की बात निकली कि क्या ये राजा है, सरकार है, उसको क्या देना चाहिए? तो बोले हाँ, देना तो चाहिए। सरकार को सरकार का दो, परमेश्वर का है परमेश्वर का दो, ऐसे करके प्रभु ने बात सिखाई। तो यहां पे जो बात है 21वें पद में, उन्होंने उससे कहा केसर का। तब प्रभु ने उनसे कहा जो केसर का है वह जो केसर का है वह केसर को दे दो। आप लाइट बिल आता है तो आप देते हो कि नहीं देते हो? गैस का बिल देते हो या नहीं देते हो? वेरा घर का देते हो या नहीं देते हो? वो तो फर्ज से देना ही पड़ता है, नहीं तो बिजली कट जाती है। तो जो होता है देना देना होता है। आगे लिखा है, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। क्या परमेश्वर का कुछ है? परमेश्वर का क्या है? लेवी 27:30 में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा देखो दशमांश, भूमि का उपज जो निकली है दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, अरे बी क्यों न हो, चाहे वृक्ष का फल, अरे फल क्यों न हो, वह यहोवा ही का है, वो तो यहोवा का, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो तो परमेश्वर का है, पवित्र है, परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो। ये हम सीखते हैं नीति गिनती का किताब 18 अध्याय 21वां पद। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, देखो लेवी लोग सेवा में रहते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सेवा में उनके बदले में क्या होना चाहिए? सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। तो मैं उनको देना है, ऐसे एक नियम बनाता हूं। नहम्याह 10वां अध्याय उसका 38 पद सुनो क्या लिखा है, जब जब लेवीय दशमांश लें, जब जब ये लेवी लोग लेते हैं दशमांश, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। हाँ। और लेवीय दशमांश का दशमांश देखो दशमांश में दशमांश निकाल कर हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियां में अर्थात भंडार में तो पहुंचाया लेवी करेंगे। लोग लेते भी हैं और देते भी हैं। वो भी अपना दशमांश निकाल कर प्रभु की सेवा में देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वो भी इस्तेमाल ही होता है, वो अपने आप नहीं रखते। जैसे साधारण लोग लेवी को देते हैं, सेवा के लिए दशमांश देते हैं, वैसे लेवी लोग भी दशमांश देने की फर्ज है। वो लेके रखते नहीं है, उन्हें भी परमेश्वर ने सिखाया है कि ये लोग देते, तुझे भी देना है। आमीन। तो ये लोग भी देते। इसीलिए नए नियम में आप ये बात सीख सकते हो कि अब्राहम जो लेने वाला आदमी, उसने भी दिया, और लेवी जिसको लेना है, सबके पैसे 11 कुल या 11 जो परिवार है लेवी को भी देते हैं। तो ये लेवी भी अब्राहम के द्वारा उसने भी मलकीसेदेक को दिया। इब्रानी 7वां अध्याय का 9वां पद। तो हम यह भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेवी
जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। तो हमें लगता है ये पास्टर को दे करते, पास्टर भी देता है। पास्टर क्या देता है, किसको देता है? सोच आए, तुम सोचते रहो, तुम देते रहो, सोचते रहो। मेरा काम मेरा है, बाइबल पूरा पढ़ो, सबको हिसाब देना है, बाइबल सिखाता है। 5वां पद, इब्रानी 7:5, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, जो याजक का पद पाते हैं, यानी जो पद पाते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है उन्हें एक आज्ञा दी गई है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहिम की देश से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। तो उनको दिया जाता है, वो ले, उनको सेवा, ये बात है, ले। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये व्यवस्था है, किसको देना? परमेश्वर की सेवा में पवित्र जो चीज है, जो परमेश्वर की बात है, वो आपको देना, ये अच्छी बात है। पर कुड़कुड़ा कर नहीं देना, दबाव नहीं समझना कि 10वां अंश देना ही है। ये तो आपने जो मन में ठाना है, परमेश्वर की सेवा आप करना चाहते हो, ऐसे अनुसार करो। 1 कुरिन्थी 9:13 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? बोलो, मैं नहीं जानता। अच्छा पौलुस, सिखाओ, सुनाओ। कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं। ऐसा? और जो वहां केला कौन खाता है? भगवान खाता नहीं, जो पुजारी होते वही खाते हैं। आपने रखा तो वो कौन खाएगा? दरवाजा बंद हो जाता है, अंदर खाना चलता है। आपने जो दिया वो सब वहां पे अंदर होता है। क्या लिखा है? मंदिर की सेवा करते हैं, वे मंदिर में से खाते हैं। सच बात है। और जो वेदी की सेवा करते हैं मंदिर की, वेदी की सेवा करते हैं, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। आपको ये पता नहीं क्या? इस रीति से प्रभु ने भी इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग क्या ठहराया? कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। आमीन। तो ये ठहराया है, आपको करना न करना ये प्रभु ने ठहराया है। मालाकी 3:9 में लिखा है, आपने मुझे लूटा है। फिर लिखा है, आप पूछते हो परमेश्वर हमने कैसे लूटा? तो परमेश्वर कहता है, तुमने 10वां अंश में लूट लिया मुझे, और मेरी जो सेवा, मेरे मंदिर के राज्य की लिए जो सारी बात है, उसमें आपने सेवा नहीं बताई है। ये आप मेरा परख के देखो मैं तुम्हें कितना आशीष देता हूं। 10वां पद, सारे 10वां भंडार में ले आओ, आप लेके आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, सब कुछ रहे, व्यवस्था रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। तो शायद हमें लगे ये जो वचन है वो लालच वाला वचन है। दो तो दिया जाएगा, तो दिया जाएगा, जो नाप से तुम नापते हो। मुझे बहुत चाहिए, बहुत दो, मुझे बहुत चाहिए, और दो। तो यहां पे जो लिखा है आशीष की बात, कि आप के चप्पड़ फाड़ कर बरसाऊंगा, तो हमें लगता है ये तो प्रभु आशीष दे वचन है। नहीं, ऐसा आप लालच कर मत बोना। जो परमेश्वर का, परमेश्वर को दे दो। आपकी जो बात, आपकी जो दिल में जो प्रभु के लिए प्यार, वो करते रहो। आशीष देने वाला वो है, वचन पूरा करने वाला वो है, पर आपको दबाव से नहीं, कुड़कुड़ाहट से नहीं, और न लालच से आपको बोना है। यहां पे लिखा है, मेरा परख करके देखो। यहां दो बात है, एक 10% की, एक 90% की बात लिखी गई है। आपने मुझे लूटा, बोले किस में? जो मेरा था वो आपने मुझे नहीं दिया, ये बात को आपने गलत किया। तो परमेश्वर को हमें देना है, ये बात सीखते हैं। आमीन।
पर कोई आशीष पाने के लिए हाँ परखना है कि परमेश्वर सच्चा है या नहीं। यदि आपको पता नहीं है परमेश्वर भला है या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परखना है तो परख सकते हो, पर आशीष पाने के लिए कुछ नहीं करना है। परमेश्वर ऐसे ही हमें सब आशीष देता है। आमीन। आशीष इसीलिए देता है कि हमारा दिल देखे कि आपका दिल है मुझे और सामने देने के लिए या नहीं। कई लोग होते पैसे आने के बावजूद वापिस नहीं देना है मुझे नहीं ये नहीं देना है, अरे वो मांगता दे तो नहीं नहीं मुझे नहीं, आज हम तेरी जरूरत थी तब दे दिए, अब नहीं देना है। कई लोग का दिल ऐसा होता है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थी 9:7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, हाँ। न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले पर बोलो प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाला को प्रेम चाहता रखता है, प्यार करता है। आमीन। तो पुराना नियम जो था 10 वो दबाव था, नया नियम जो आया उसमें खुशी थी। अब्राहम ने खुशी से किया, हर्ष से किया, याकूब ने भी हर्ष से किया और कहा परमेश्वर मैं तुझे हर्ष से मानता हूं कि यहां जगह पर मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें दबाव की बात नहीं माननी है, हमें खुशी की बात माननी है। दिल है तो जाना है, दिल नहीं है तो नहीं जाना है। दिल है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, साफ रहना है। आमीन। प्रभु को यही बात पसंद है। हम जब जो कुछ करते हैं दिल से करते हैं, मन से करते हैं। परमेश्वर का जो भाग है वो 10 उसका भाग है। मैं 3 बातें कह के समाप्त करूंगा। हमें क्यों परमेश्वर को 10 देना है? हमें क्यों परमेश्वर का भाग जो है उसको देना है? वो कौन है कि जो हमने मेहनत की वो मांगने आ गया, हमने पसीना बहाया और उसको हमें दे देना है? जब कोई पार्टनर होता है आपके साथ, मान लो आप के साथ कोई गाड़ी लेके तुम्हें हर रोज छोड़ने आता है, लेने आता है, रखने आता है, बरसात में सब में आपके साथ रहता है, तो आप उसको बोले, रिक्शा वाला हो तो बोले तेरे को दूंगा मैं, तू मुझे हर रोज छोड़ने आना, लेने आना। तो हमें देना होता है क्योंकि हमने वो हमारा साथ में है। निर्गमन यानी व्यवस्था विवरण, पूर्ण नियम, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 18 पद पढ़ो तो परमेश्वर कहता है मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। क्या है? परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। तू अपने परमेश्वर को हर वक्त याद रखना, क्योंकि वही है जो क्यों तुझे याद रखो उसको? क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का, संपत्ति प्राप्त करने के लिए तू जा रहा है, सामर्थ्य इसलिए देता सामर्थ है। देता है। जो कोई मान लो बड़े बॉडी हो ना, बीमार हो ना, तो अपना एक ग्लास भी नहीं उठा सकता है। देखा है बीमारी में मुझे बहुत दर्द करता है, उठा के दो ना, पानी पीना है, इतनी बॉडी है ना, बॉडी है पर वो नहीं उठा सकता, तो बहुत थकान लगती है। कर दे ना। तुझे शक्ति देने वाला वो तेरा परमेश्वर है, जहां तू जाता है आने जाने में संभालने वाला। क्या लिखा है? तेरे यहोवा को याद रख। क्या याद रख? 18 पद, तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। तो यहां पे लिखा है 18 पद में, तू यहोवा को याद रख, स्मरण कर। क्यों? क्योंकि संपत्ति पाने के लिए तू जो सुबह शाम दौड़ता है तुझे शक्ति प्रदान करता है और वाचा बांधी है। और क्या वाचा बांधी है? कि मैं आशीष दूंगा, तू जाएगा वापिस आएगा, आशीष दूंगा, शक्ति देता हूं मैं, आशीष देने का वचन भी दिया है। कई लोग बोलते हैं उगता भी नहीं है, फल भी नहीं लगता है। कई लोग बोलते हैं कांटे निकल गए, अरे यार क्या हो रहा है, बहुत बोया घर पे कुछ नहीं लाए, पसीना बहाया
कुछ नहीं निकला। तो ये भी होता है, आप मेहनत करो फल न लगे, फल देने का वचन प्रभु ने दिया है, इसीलिए उसको देना है। शक्ति देता है, इसीलिए इसको देना है। 19वां पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर देख तू मुझे भूलकर दूसरे को दान देने चला गया, दूसरे देवताओं के या पीछे दूसरे देवता के पैरों में रख दिया, और उसकी उपासना या उसकी धन्यवाद कर ली, और उनको दंडवत करेगा, उसको दंडवत कर लिया कि दिया मैंने, उसका धन्यवाद कर लिया, तो मैं आज तुमको तो मैं तुझे आज कहता हूँ, चेता देता हूँ क्या चेतावनी देता है परमेश्वर, कि तुम निसंदेश नष्ट हो तू जाओ। नष्ट हो जाएगा। मुझे छोड़ दिया तो नष्ट हो जाएगा, मेरा धन्यवाद नहीं किया तो नष्ट हो जाएगा। मैंने तुझे बल बुद्धि समझ ज्ञान दिया, मैंने आशीष का वचन भी दिया कि तू बोएगा, मेहनत करेगा, फल मिलेगा। तो प्रभु हमारे साथ होता है, वो 50% नहीं मांगता है, जैसे पार्टनर में तो 50-50 होता है, 50-50 होता है, पर प्रभु का जो भाग है वो हमें इसीलिए देना है कि हम प्रभु से प्यार करते हैं और वो हमारे साथ है धन्यवाद करने के लिए। आमीन। अब्राहम जब सब लूट के आया, उत्पत्ति 14 अध्याय 18 पद में, तब उसने मलकिसदेक आप भी मेरे साथ आए, आपने भी मुझे जंग जीताई, आप सालेम के राजा सलाम साहब, आपने भी अभी देखो हम दो गए मिलने गए, झगड़े करने गए, फाइटिंग करने गए, आपने साथ दिया और मेरे लिए द्राक्षारस लेके आए, रोटी लेके आए। अरे यार बोलो, आप क्या बोलो, आपको क्या दूं, मैं आपको दसवांश देता हूं। ऐसे करके मलकीसेदेक को दसवांश दिया, अब्राहम ने दिया। या पढ़ लेना 18, 19, 20 पद में, उत्पत्ति 25:5 में अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को सब कुछ सिखाया, सब कुछ दे दिया, उसे लिखा है यहां पे। तो मैं कहूंगा इसहाक भी सीख गया कि हमें परमेश्वर को देना है। याकूब की बात देखो, उत्पत्ति 28:22 में याकूब भी सीख लिया कि परमेश्वर मुझे सब देता है, परमेश्वर की वजह से मुझे सब कुछ मिला है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि समझ ज्ञान दिया है, इसीलिए सारी आशीष मुझे मिली है, तो मैं आज शपथ खाता हूं। 22वां पद, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, याकूब ने कहा ये खंबा मैंने जो किया है पत्थर का खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, यहाँ पे परमेश्वर का भवन होगा। और जो कुछ तू मुझे दे, और यहोवा परमेश्वर आप जो कुछ मुझे दोगे उसका दशमांश मैं अवश्य ही मैं तुझे अवश्य दूंगा, ये मेरा वचन है। दिया करूंगा। आमीन। तो परमेश्वर का जो हमने ठाना है वो परमेश्वर का है, वो देना है और दबाव से नहीं देना है। हमने जो सोचा है देना है, यदि कुड़कुड़ा या फिर हमारे जलन या फिर किसी को देखने के बाद देखकर करना या फिर दबाव से, तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें कहना है माफ करो प्रभु, आते समय दिल खोल के होगा, दिल आएगा तब मैं दूंगा। प्रभु ने आशीष दिए, हमें लूटना नहीं है, प्रभु को हमें प्यार करना है। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे। प्रेज़ लॉर्ड। कोई सवाल है तो आप कर सकते हो, आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए, संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये बात है जो आज सुनाई है, दसवांश चर्च में आपने नए नियम में सिखाया कि ये दबाव है, पर खुशी से और आनंद से देने वाले को परमेश्वर आप ढूंढते हो। दिल से, मन से, इच्छा से जो करते हैं वो आपको भाता है और आप उसको ग्रहण भी करते हो और आशीष भी देते हो। प्रभु आज जो बातें सुनाई है वो ही जाए, फिर से ये दोहराई जाए, फिर से ये सुनी जाए, जिससे लोग प्रभु सच्चाई की राह पे चले। पवित्र आत्मा ये आपकी सारी सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष दो, क्योंकि आपका वचन जैसे हमने सुना कि धन्य वो है जो देता है। प्रभु आशीष आप देते हो तभी हमें मिलता है, और जब हमें मिलता है तो हम देने का दिल भी आप देते हो। मेरे भाई बहनों को दिल दो और सहाय करो और आशीष दो, जिससे प्रभु आपकी सेवकाई के लिए जो बोए वो प्रभु 100 गुना प्रतिफल पाए, और हर एक को प्रभु सहाय करना। फिर से ये बातों वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में हम कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए,
आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा कर दिया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परिश्रम में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे, हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। उसका मसीहा